Good morning, BCom third year. Welcome back to the class of International Trade and Finance, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। पिछली क्लास में हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस और अपन ने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन विवरण, ठीक है। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जितने भी मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसका पूरा स्टेटमेंट, उसका पूरा रिकॉर्ड जो होता है उसको अपन बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछली क्लास में अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, आज अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, भुगतान संतुलन विवरण के भाग, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, चालू खाता एवं पूंजी खाता, ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स होती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। जैसे आपके नॉर्मल अकाउंट्स में रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होते हैं, उसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड्स होती है। ओके, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज करंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? फर्स्ट वन इज विजिबल ट्रेड, दृश्य सुदृश्य व्यापार, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज अ नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स क्योंकि विजिबल होते हैं इसलिए इसको नाम दिया गया है विजिबल ट्रेड। ओके, दृश्य व्यापार, इट इज अ नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। जैसे इसका क्या मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, व्यापार संतुलन विवरण, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है आपके एक्सपोर्ट से, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, अगर आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या होगी? वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, एंड दैट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। ओके, दैट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, और अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी बैलेंस ऑफ ट्रेड की, एंड दैट इज नोन एज ट्रेड सरप्लस। ओके, दैट इज नोन एज ट्रेड सरप्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो दिस इज नोन एज विजिबल ट्रेड। ओके, विजिबल मतलब जो दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गुड्स, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो ट्रेड है दैट इज नोन एज द विजिबल ट्रेड, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन इज इनविजिबल ट्रेड, इट इज अ नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, आयात एवं सर्विसेज का, सेवाओं का आयात एवं निर्यात की बैलेंस। ओके, इट इज अ बैलेंस ऑफ नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी हो गई? बैंकिंग सर्विसेज हो गई, शिपिंग सर्विसेज हो गई, ओके, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, एक देश से दूसरे देश के बीच में, ठीक है। सो दिस इज अ नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि ये सेवाओं की बात कर रहा है तो ये क्या होगा? बिकॉज सर्विसेज आर इनविजिबल, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इनविजिबल ट्रेड, एंड गुड्स आर विजिबल, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज विजिबल ट्रेड। तो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल ट्रेड, ओके, एंड सेवाओं का आयात निर्यात उसको अपन बोलेंगे इनविजिबल ट्रेड, अदृश्य व्यापार, ठीक है। तीसरा आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर क्या आता है? नॉन फैक्टर पेमेंट्स आता है, ठीक है, जिसके लिए कोई सर्विसेज नहीं दी गई है, ठीक है, चाहे वो एसेट में हो या फिर ह्यूमन सर्विसेज हो, उसके लिए कोई सर्विसेज नहीं दी गई है। यूनिलैटरल ट्रांसफर
ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, या तो हमारे देश के द्वारा या हमारे देश के अंदर दूसरे देश के द्वारा, ठीक है, या तो हमने बाहर दी है या फिर बाहर से हमारे देश में आई है। इसके अंदर बेसिकली क्या आएंगे, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस मेड बाय द वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस मेड बाय द वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा हो सकते हो, हमारे यहाँ कोई रेजिडेंट हो और उसने बाहर किसी रेजिडेंट दूसरी कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट को गिफ्ट्स या डोनेशन दिया हो तो भी आएगा, और बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति ने, रेजिडेंट ने हमारे देश में रहने वाले किसी एक व्यक्ति को गिफ्ट डोनेशन दिया तो वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकम रिसिप्ट्स, ओके, इस ये नाम से ही पता पड़ रहा है, फैक्टर इनकम्स, फैक्टर पेमेंट्स जो भी होते हैं, ठीक है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। सो लैंड का रेंट ऑन प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फैक्टर इनकम चाहे आ रही हो या फिर जा रही हो, हमारे देश से हमने फैक्टर पेमेंट किया है या हमारे देश के अंदर फैक्टर पेमेंट आया है, ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन इनकम रिसिप्ट्स, ओके। सो करंट अकाउंट इंक्लूड्स विजिबल ट्रेड, दृश्य व्यापार, इनविजिबल ट्रेड, अदृश्य व्यापार, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम फ्रॉम फैक्टर रिसिप्ट्स, ओके। नेक्स्ट वन इज करंट कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, ठीक है। ये अकाउंट क्या है, इट इज द अकाउंट, इट इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शन मेड टू एब्सॉर्ब और फाइनेंस द डेफिसिट मेड इन द करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे या तो डेफिसिट बनेगा जैसा कि अपन ने बात की, या फिर क्या बनेगा, या तो कमी होगी या फिर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस डेफिसिट या सरप्लस को दूर करने के लिए क्या है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन किस तरह के किए जाते हैं, लोन्स टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। लोन्स अगर अपने अंदर डेफिसिट है, ठीक है, तो हम बाहर से क्या करेंगे, लोन बोरो कर लेंगे, और सरप्लस है तो हम बाहर के देशों को लोन दे देंगे, ओके। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना, अगर सरप्लस है तो बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अगर डेफिसिट है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट अपने देश में अलाउ किया, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। एंड लास्ट वन इज विदेशी मुद्रा दर में बदलाव, ओके। सो दीज आर द टू अकाउंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ भुगतान संतुलन विवरण के दो ये भाग हैं, करंट अकाउंट चालू खाता एवं कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, ओके। थैंक यू।